दूर एक जंगल में एक पागल साइंसदान का घर था जो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तालीमाबाद में जाना चाहता था। इनसे मिलिए, ये है तालीमाबाद की प्रोफेसर ठगना। एक दिन तालीमाबाद में खाने की दावत थी। पूरा गांव इस दावत में शरीक था। बड़े अपनी बातों में मसरूफ थे, जबकि बच्चे बोर हो रहे थे। यार मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। फिर उन्होंने बाहर खेल के मैदान में अपना खेल शुरू कर दिया। अचानक से उन्हें जंगल से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। सब बच्चे अपना खेल छोड़कर आवाज गौर से सुनने लगे। पता चला कि ये तो रीछ की आवाज है और आवाज तो जंगल से आ रही है। सारे बच्चे मिलकर जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और रीछ उन्हें ना मिल सका। ऐसे में उन्हें जंगल की ऐन बीच एक घर नजर आया। दरवाजा बंद था। अचानक से दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे प्रोफेसर की लैब और जानवरों की दुनिया थी। ये सब देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लैब का दरवाजा खुला और जोजो छलांगे मारता हुआ लैब में दाखिल हो गया। वो देखो बबलू, वो क्या है? वो तो एटम लग रहा है। वाओ! इतने में बबलू भी छलांगे मारते हुए वहाँ आ गया। अचानक से बबलू पास पड़े केमिकल से टकरा गया और वो जला देने वाला केमिकल जोजो के बाजू पर गिर गया। जोजो दर्द से चीख उठा, जबकि बबलू हैरान और परेशान खड़ा सोचता रहा कि जोजो को क्या हो गया है। जोजो का बाजू जल गया और शौक से जोजो बेहोश हो गया। इतने में सारे जोजो के गिर्द हैरान और परेशान खड़े हो गए और रानी ने जोजो को देखकर जोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। लैब की दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि अचानक से उन्हें रोने की आवाज आने लगी। वो चौंक गए और ना जानते हुए केमिकल से टकरा गए। केमिकल सामने पड़े पानी की टैंकी में गिर गया और सारे पीने का पानी जहरीला हो गया। ये पानी पाइप से गुजरते हुए एनिमल किंगडम में चला गया। जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर जोजो को बेहोश पाकर एक दफा फिर चौंक गए। ये जोजो बेहोश कैसे हुआ? जोजो के बाजू पे कुछ गिर गया तो वो बेहोश हो गया है। ओहो रानी, रो मत, इसको बेड पे लेटाते हैं। जोजो अब कैसे ठीक होगा? जोजो का बाजू जल गया है, मैं इस पे दवा लगाता हूँ ताकि इसकी जलन खत्म हो जाए। प्रोफेसर ने जोजो को दवा दी और जोजो ठीक हो गया। सब जोजो को होश में देखकर खुश हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा कि जोजो के स्किन सेल्स कितने ठीक हुए हैं। सेल्स? जोजो क्या बैटरी से चलता है? सेल्स का मतलब बैटरी नहीं है पिंकी, बल्कि ये सेल्स स्किन के नीचे टिश्यू के अंदर होते हैं। अच्छा, तो ये सेल्स कैसे होते हैं? हमें इसके बारे में बताएं ना प्रोफेसर प्लीज। अच्छा मैं बताता हूँ। तमाम जानदार जैसे कि हम सेल्स से बने हुए होते हैं। हमारी साख्त और फेल की बुनियादी आकाही सेल है। एक सेल से मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं और इन अरबों सेल से मिलकर जानदार यानी कि जानवर, इंसान और पौधे बनते हैं। तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी आकाई सेल है। अच्छा, तो ये सेल की इस्तिलाह किसने की थी? सेल्स की इस्तिलाह सबसे पहले 1665 में एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की। वाओ, मैंने भी अब सेल्स देखने हैं। पिंकी जोजो के सेल्स ढूंढने की नाकाम कोशिश करने लगी और जब सेल्स नजर नहीं आए तो प्रोफेसर से पूछताछ शुरू कर दी। ये क्या प्रोफेसर, मुझे तो जोजो के सेल्स नजर नहीं आ रहे। सेल्स देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोस्कोप इन छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो आम आंख से देखी नहीं जा सकती। जब हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो वो चीज बड़ी नजर आती है। मुझे भी देखना है माइक्रोस्कोप प्रोफेसर। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ और दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप कैसा होता है। माइक्रोस्कोप में एक ट्यूब, एक बाजू, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज, आई पीस, एक स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ट्यूब के दोनों सिरों पे लेंस नस्ब होते हैं। ट्यूब का वो सिरा जिससे हम किसी जिस्म का मुशाहिदा करते हैं वो आई पीस होता है। मुशाहिदा किए जाने वाला जिस्म के करीब का लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। नीचे से एक मिरर की मदद से जिस्म में से रोशनी गुजारी जाती है।
अब हम जोजो के स्किन सेल्स माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। ये फिर प्रोफेसर स्कैल्पल के जरिए जोजो की आर्म की स्किन स्क्रैच करने लगे और उसके जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा शीशे की स्लाइड पे रखकर स्टेज पर रख दिया। एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से माइक्रोस्कोप में जिस्म को वाजिया करके वो स्किन सेल्स देखने लगे। ये देखो, ये स्किन टिश्यूज हैं। ये कुछ सही लग रहे हैं। जी हाँ, इन स्किन टिश्यूज के अंदर जिल्द के सेल्स हैं जो जिस्म को ढांपते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। हम माइक्रोस्कोप और एडजस्ट करते हैं। अब तो सेल का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोप तो बड़ी अच्छी चीज है। ये तो छोटी चीज को इतना बड़ा करके दिखाती है। वाव! जी हाँ, हम जिस्म को उसकी असल जिसामत से 1500 गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे सेल से एक टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यूज एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इन सिस्टम्स से ऑर्गेनिज्म बनता है। जिगर एक ऑर्गन है जो खुराक के हाजमे में मदद देता है। ये दूसरे कई अहम अफाल भी सरंजाम देता है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं। मैंने और भी सेल्स देखने हैं। मेरी लैब में कुछ ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड पड़े हुए हैं, उनके सेल्स चलकर देखते हैं। यहाँ तो सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें प्रोफेसर। बिल्कुल, ये दिल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तुम्हें पता है कि दिल खून को खून की नालियों में ढकेलता है जो उसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाते हैं। हम सबके अंदर दिल है। मेरे भी अंदर एक दिल है प्रोफेसर। जी बिल्कुल, हम अब दिल के सेल्स देखते हैं। दिल के अंदर ब्लड टिश्यूज हैं जो मैदा जात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं। इन टिश्यूज में खून के सेल्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, खून के सफेद सेल्स, खून के सुर्ख सेल्स। खून के सुर्ख सेल्स सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं, जबकि खून के सफेद सेल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों का मुकाबला करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं जो बहुत अहम औज़ा हैं। ये सांस लेने में मदद देते हैं। इन लंग्स के अंदर बहुत से मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं, जिनमें से एक मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू जिस्म की हरकत में मदद देता है। इसके अंदर मसल सेल्स सुखड़ते और हरकत पैदा करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हम लंग्स के जरिए सांस ले रहे हैं और अगर हमारे ये ऑर्गन्स फेल हो जाएं तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल, अब हम आगे चलते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स दरियाफ्त करते हैं। जी हाँ, हम हाथ की हड्डियों को माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखें तो हमें हड्डियों के टिश्यूज नजर आएंगे। इन्हीं टिश्यूज के अंदर हड्डियों के सेल्स होते हैं जो जिस्म को शक्ल देते और सहारा फराहम करते हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में कौन से सेल्स होते हैं? चल के देखते हैं। दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें नर्व टिश्यू होते हैं और उसके अंदर नर्व सेल्स जो पैगाम रसानी करते हैं। जहाँ एक जानिब बच्चे सेल्स के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे तो दूसरी जानिब जहरीला पानी एनिमल किंगडम पहुँच गया। हाथी को प्यास लगी और उसने वो पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या ये पानी हाथी को मौत की मुंह धकेल देगा और प्रोफेसर के जानवर सारे मर जाएंगे? ये जानने के लिए देखें अगली टेस्ट। आज हमने पढ़ा तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी आकाई सेल है। सेल की इस्तिलाह रॉबर्ट हुक ने की। सेल को हमने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। फिर हमने 5 तरह के सेल देखे। जिल्द के सेल, ये जिस्म को ढांपने और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। खून के सुर्ख सेल्स, ये सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। खून के सफेद सेल्स, ये बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। मसल सेल्स, ये सिकुड़ते और हरकत पैदा करते हैं। और नर्व सेल्स, ये पैगाम रसानी करते हैं। ये सब सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर हमने 5 तरह के टिश्यूज देखे। जिल्द के टिश्यूज जो जिल्द के सेल से मिलकर बनते हैं।
ब्लड टिश्यूज जो खून के दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, खून के सुर्ख सेल्स और खून के सफेद सेल्स। बोन टिश्यूज जो बोन सेल से मिलकर बनते हैं, मसल टिश्यूज जो मसल सेल से मिलकर बनते हैं और नर्व टिश्यूज जो नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि जिगर, दिल, फेफड़े वगैरह। ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो 5 तरह के होते हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सब सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता